हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रिंसिपल क्या है और यह कैसे वर्क करता है, इसी के बारे में हम लोग सारा डिटेल से जानेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए देखिए, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नेटवर्क देख लीजिए। यहाँ पर हम दो सोर्स यूज किए हैं, सोर्स 1, सोर्स 2। अब इसको हम जो डिनोट किए हैं वोल्टेज V1, यानी कि इसको हम V1 से डिनोट करेंगे, इसको हम V2 से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर जो नेटवर्क बनाया गया है, देखिए यहाँ पर टी टाइप का नेटवर्क बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट बन रहा है। इस जंक्शन पॉइंट पर इस रिएस्टेट की करंट मेजर करने के लिए एक मल्टीमीटर लगाया गया है जो करंट को मेजर करेगा। यह करंट जो मेजर करेगा सिर्फ ये जो मिडिल वाला रिएस्टेट है, यानी कि ये दोनों ऐसे ये लगाए गए हैं, टी टाइप का डिज़ाइन बनाया गया है। देखिए ये और ये, तो जो ये बीच वाले रेजिस्टेंस है, इसी रिएस्टेट के अंदर जो है यह करंट मेजर करेगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो होना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दो सोर्स एक साथ में लगाए गए हैं। इस नेटवर्क में दोनों सोर्स एक साथ में लगाया गया है और यह कनेक्शन ज़रा देख लीजिए, कनेक्शन डायग्राम इसका कैसे है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो टी टाइप का बनाया गया है, इसको हम यहाँ से ले जा कर के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे, इधर से ले जा कर के इसको भी हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। और देख लीजिए कैसे कनेक्ट किया गया है। ये ला करके यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, दिखाई दे रहा है, ये रेड पॉइंट है, ये पॉजिटिव कनेक्ट किया गया है। और इधर से देखिए इसको ला करके यहाँ पर इसको पॉजिटिव में कनेक्ट किया गया है। ये देखिए पॉजिटिव सिंबल में कनेक्ट कर दिया गया। और सेकंड जो है, अब यहाँ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ से सेंटर से होते हुए इसको ला करके देखिए यहाँ इस पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है और इन दोनों को निगेटिव में कनेक्ट कर देना है। अब देखिए ये ब्लैक वायर ले जा करके निगेटिव में कनेक्ट कर दिया गया और इधर से जो दूसरा टर्मिनल ब्लैक वाला के साथ में रेड वाला है, इसको निगेटिव ये ब्लैक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब इसको जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, देखिए जैसे क्या है कि जब हम दोनों सोर्स को एक साथ में ऑन करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो आई नाम से होगी। यानी कि दोनों सोर्स को जब हम इसको और सोर्स 1 V1 और V2 दोनों जब ऑन करेंगे, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो आई होगी। जब वन टाइम में अगर सपोज कर लीजिए ये V2 है, V2 को हमने बाहर डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करके इन दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे, तो जो करंट फ्लो होगी वो I1 होगी। और दूसरी कंडीशन में V1 को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, आपस में शॉर्ट करेंगे, तो जो करंट फ्लो होगी वो I2 के नाम से होगी। तो इसमें वेरीफाई क्या करना है, जैसे वन टाइम में जब वन सोर्स है, इसका जो वन टाइम में वन सोर्स जब एक्टिव होगा तो वो I1, दूसरी कंडीशन में I2 होगी। और जब दोनों को एक साथ में सोर्स को ऑन करेंगे, उस टाइम जो करंट फ्लो होगी वो I होगी। इसी को हमें वेरीफाई करना होगा, यानी कि I=I1 + I2। इसी तरीके जो है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसका जो रूल है, देखिए जैसे क्या है कि जब किसी नेटवर्क में दो सोर्स लगे हों, दो सोर्स के अलावा मान लीजिए दो के अलावा तीन भी लगे हों, चार भी लगे हों, चाहे जितने सोर्स लगे हों, वन टाइम में केवल एक सोर्स को एक्टिव करेंगे और बाकी सभी को डिस्कनेक्ट करके शॉर्ट कर देंगे। इस तरीके हम बारी बारी से जितने सोर्स हैं उन सोर्स को सभी को करंट की वैल्यू I1, I2, I3 इस तरीके से इसका नाम देते जाएंगे। और एक कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या है कि सभी सोर्स को एक साथ में ऑन करेंगे, वो जो करंट होगी I=I1 + I2 + I3, इस तरीके जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोनों इक्वल आएगा, I=I1 + I2 I3, इस तरीके सभी को सम करेंगे तो टोटल सभी सोर्स एक साथ ऑन कर रहे जो करंट होगी उसके इक्वल आएगा। तो चलिए हम लोग इसको जो है वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई देखिए 10 वोल्ट पर ये सेट किया गया है। अब यह 10 वोल्ट पर सेट किया गया है और इसको जो सेट किया गया है इसको भी 10 वोल्ट पर सेट किया गया है। अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू आप लोग ध्यान में न दीजिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन में इसका रोल है नहीं। अगर कैलकुलेशन में है तो जैसे वन सोर्स वन टाइम में आना है तो उस टाइम इसको अगर कैलकुलेशन के लिए निकाल सकते हैं नेटवर्क का सभी रिएस्टेट का करंट। और इसमें जो सभी रिएस्टेट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 40 ओम सेट किया गया है, इसका वैल्यू 40 ओम सेट किया गया है, इसका भी वैल्यू जो है 40 ओम सेट किया गया है।
ये देखिए, इसको 40 ओम सेट किया गया है, इसको भी 40 ओम सेट किया गया है, इसको भी 40 ओम सेट किया गया है। और इसमें जो करंट की वैल्यू आएगी वन टाइम में, अगर मान लीजिए सोर्स 1 ऑन है तो इसमें से करंट जो फ्लो होगी I1 होगी, अगर सोर्स 2 ऑन है तो उस टाइम जो करंट फ्लो होगी I2 होगी। और जब दोनों सोर्स एक साथ में ऑन होगी, देखिए ये दोनों सोर्स एक साथ में ऑन किए हैं, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू 0.16 आ रहा है। अब क्या करना है, अब सोर्स को एक सोर्स को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। ये जैसे सोर्स को हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं और इसको साथ में शार्ट कर देंगे। देखिए, इसको डिस्कनेक्ट करके शार्ट कर दिए, इसको हटा दिए। अब यहाँ पे ये जब शार्ट कर दिए और इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है इस टाइम क्या है कि 0.07 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या करनी है, अब इस सोर्स को हमें फिर लगा देना है वापस। सोर्स को हमने फिर वापस लगा दे रहा हूँ, ये सोर्स लग गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि सोर्स 1 को हमें डिस्कनेक्ट करना होगा। सोर्स 1 को हमने ये डिस्कनेक्ट कर दिया हो और साथ में क्या करना है, इसको हमें शार्ट भी कर देना होगा। ये इसको हमने शार्ट करके बाहर निकाल दिया। अब इस टाइम जो है ये, यानी कि उस टाइम जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 होगी। अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले मैंने रीडिंग निकाल चुका हूँ और ये रीडिंग आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, अगर जिसको ज़रूरत है तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, ये है टू वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सोर्स की वैल्यू ये है, सोर्स 2 की वैल्यू ये है। I1 वन टाइम में वन सोर्स एक्टिव है तो सेकंड सोर्स एक्टिव होने पे जो करंट आ रहा है वो, और टोटल करंट इससे मेजर किया जा रहा है। और यहाँ अब जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसके इक्वल आना चाहिए। हो सकता है कुछ मिसमैच हो, इसमें क्या है कि कुछ न कुछ एरर हर रीडिंग में रहती है। अगर एरर आ रहा है तो इसका मेन कारण है कि एक तो इन्वायरमेंटल, दूसरा ह्यूमन, तीसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा जैसे मान लीजिए जो सोर्स आ रहा है उस सोर्स में फ्लक्चुएशन के कई कारण होते हैं। इस तरीके जो है ये जो वैल्यू आ रही है, देखिए अब हम लोग जो पहला वैल्यू नोट किए कितना था, ये आ रहा है, और दूसरी वैल्यू 0.08 आ रहा है, और जब दोनों सोर्स एक साथ में ऑन किया गया तो 0.16 आ रहा है। तो इस तरीके जो है ये पहली रीडिंग हो गई। अब ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं, ये देखिए कितना आ रहा है, 8 7 15, यानी 0.15 आ रहा है। लेकिन हम जो एक्चुअल में रीड किए हैं 0.16 आ रहा है। तो इसमें कुछ न कुछ एरर रहेगा, तो ये तो पहले मैं बता चुका। और इसमें देखिए वेरीफाई करने के लिए यहाँ भी एक हमने डायग्राम भी बना दिया हूँ। यहाँ 2 सोर्स यूज किया गया है, सोर्स 1 एंड सोर्स 2, और यहाँ पे 3 ये स्टेट लगाया गया है। ये टी टाइप का नेटवर्क बनाया गया है और हमें बीच वाले ये स्टेट का, यानी कि R3 की हमें करंट की वैल्यू मेजर करना है। जब दोनों एक साथ में दोनों सोर्स जब ऑन करंट करेंगे तो उस टाइम जो करंट फ्लो होगी वो I होगी। अब वन टाइम में सोर्स 1 को एक्टिव है, लेकिन सोर्स 2 को हम डिस्कनेक्ट करके जो दोनों टर्मिनल मिल रहा है उसको हम शार्ट कर देंगे। जब शार्ट करेंगे जो करंट इसमें से फ्लो होगी वो I1 होगी। और जब दूसरी कंडीशन होगी, यानी कि सोर्स 1 को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, सोर्स 2 को एक्टिव करेंगे, जो करंट इसमें से फ्लो होगी वो I2 होगी। और जो जब दोनों करंट को हम जोड़ेंगे तो इसके इक्वल आएगा, यानी कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I। ये देखिए, इसको डिनोट कर दिया गया है, I1 और I2 भी इसको डिनोट किया गया है। ठीक, इस कंडीशन में I1 I2 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ये I के इक्वल होगी। तो इस तरीके हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड रीडिंग देखते हैं 15 वोल्ट पर। 15 वोल्ट पर देखिए, ये 15 वोल्ट पर जो है सेट कर दिया गया है 15 वोल्ट पर, और इसको भी 15 वोल्ट पर सेट किया गया है। अब इस टाइम जो है, इस टाइम दोनों सोर्स एक साथ में ऑन किया गया है। देखिए, इसको भी कनेक्ट किया गया है और इसको भी कनेक्ट किया गया है, और जब दोनों सोर्स एक साथ में ऑन है तो उस टाइम देखेंगे करंट की वैल्यू 0.24 आ रहा है, 0.24। अब देखिए, इसमें जो है 15 वोल्ट इसको सेट किया, 15 वोल्ट ये सेट किया गया है। जब दोनों सोर्स एक साथ में ऑन किया गया तो 0.24 आ रहा है। अब दूसरे पहली कंडीशन अब बदलने पर देखिए, सोर्स 2 को हमें डिस्कनेक्ट करना है, साथ में क्या करना है, इसको शार्ट कर देना है। अब शार्ट करके इसको हम बाहर निकाल दिए।
अब इस कंडीशन में यानी कि I1 करंट जो फ्लो हो रही है 0.11 आ रही है। अब यहाँ पे देखिए करंट यहाँ पे कितनी आ रही है 0.12 नोट किया हूँ। इसमें क्या है कि कुछ फ्लक्चुएशन की वजह से प्लस माइनस हो जाता है, तो इसमें जो है करंट 0.12 है। ठीक, अब यहाँ पर फिर क्या करना है, इस सोर्स को हमें फिर पुनः वापस इसमें हमें लगा देना है। अब इसको फिर वापस हम लगा दे रहे हैं, ये लगा दिया गया। अब लगाने के बाद क्या करना है, अब सोर्स से फर्स्ट को डिस्कनेक्ट करेंगे और शार्ट कर देंगे। इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, डिस्कनेक्ट करके इसको शार्ट भी कर दिया। अब इस टाइम जो करंट होगी वो कौन सी होगी, I2 करंट होगी। I2 की करंट की वैल्यू कितना आ रहा है 0.12। तो इसमें देखिए I2 की वैल्यू कितना है 0.12। अब I तो हम लोग देख चुके हैं, अब इन दोनों को सम करने से 0.1। तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरी कंडीशन 20 वोल्ट पर। देखिए तीसरी रीडिंग जो है 20 वोल्ट पर है, ये जो है 20 वोल्ट है और ये भी जो है 20 वोल्ट है। अब इसको जो है इसके साथ में हम लगा दे रहे हैं, ये देखिए लग गया। अब 20 वोल्ट पर जो करंट फ्लो हो रही है 0.33 आ रहा है, 32 आ रहा है। तो यानी कि I की वैल्यू 0.32 आ रहा है, यानी कि दोनों सोर्स देखेंगे 20 वोल्ट पर है तो इसमें पॉइंट की करंट की वैल्यू 0.32 आ रहा है। यह 20 वोल्ट सेट किया गया है, इसकी वैल्यू 0.32। अब वही फिर रिपीट करना है, सोर्स 2 को हमें डिस्कनेक्ट करना होगा और साथ में इसको आपस में शार्ट कर देना होगा। ये शार्ट करके ओपन कर दिया, हटा दिए। अब ये करंट जो फ्लो हो रही है यानी कि I1 की वैल्यू 0.15 20 वोल्ट पर, यानी 20 वोल्ट पर 0.15 आ रहा है। देखिए 20 वोल्ट पर 0.15 करंट की वैल्यू आ रही है। अब फिर इसको क्या करना है, वापस रिकनेक्ट करना होगा। रिकनेक्ट कर दे रहे हैं फिर। अब इसको सोर्स 1 को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। अब सोर्स 1 को डिस्कनेक्ट करके और साथ में आपस में शार्ट कर दे रहे हैं। और जब शार्ट कर दे रहे हैं, अब देखिए अब फिर जो है करंट की वैल्यू क्या हो रही है, I2 की वैल्यू 0.16 आ रही है। तो यहाँ देखिए 20 वोल्ट पर करंट की वैल्यू 0.16 आ रही है, यानी कि अब इन दोनों को जोड़ेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I। इन दोनों को सम करने से 0.32 आ रहा है, लेकिन इसमें जोड़ने से 0.31 ही आ रहा है, यानी कि इसमें कुछ एरर, इस एरर को हम दिखा देंगे। तो अब अगली रीडिंग के लिए वोल्टेज वैल्यू 25 पे सेट करेंगे। देखिए अगली वैल्यू जो है 25 पर, देखिए 25 वोल्ट पर सेट किया गया, इसको भी 25 पर इसको सेट किया गया। अब दोनों सोर्स को एक साथ में कनेक्ट करके जो करंट की वैल्यू I की वैल्यू आ रही है 0.41 आ रहा है, यानी कि 25 वोल्ट पर देखेंगे इन दोनों को जब एक साथ में कनेक्ट किया गया है तो 0.41 एम्पियर आ रहा है। अब इसको क्या है फिर वह उसी तरीके करना होगा, इसको हमें डिस्कनेक्ट करना होगा और साथ में आपस में इसको शार्ट कर देना होगा। अब ये जो करंट फ्लो होगी I1 की वैल्यू, यानी कि I1 की वैल्यू 25 वोल्ट पर, देखिए 25 वोल्ट पर 0.19, इसमें कितना है 0.19। अब क्या करना है, इसको फिर रिकनेक्ट कर देना होगा। रिकनेक्ट करने के बाद फिर इस सोर्स 1 को हमें डिस्कनेक्ट करना होगा, इसको डिस्कनेक्ट करना होगा, ये डिस्कनेक्ट करके ये। अब फिर जो करंट की वैल्यू आ रही है ये I2 की वैल्यू होगी 0.21। अब यहाँ देखिए कनेक्ट करने के बाद जो करंट की वैल्यू आ रही है 0.21। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 0.40 एम्पियर आ रही है, यानी कि अब इन दोनों कनेक्ट करने पर 0.40 आ रही है। अब इसमें देखिए यह नेटवर्क है, हम प्रेजेंट टाइम में 40 ओम इसको सेट किए हैं, 40 ओम ये, 40 ओम ये। अब 40 ओम के बजाय हम कुछ भी इस रिएस्टेट की वैल्यू रख सकते हैं, इसको 10 रख दें, उसको 20 रख दें, इसको 30 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। और इन दोनों वोल्टेज की वैल्यू हम 25 रख रहे हैं, इसको 25 इसको रख रहे हैं, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। 20 इसको रखिए, 25 इसको रख सकते हैं, या 30 रख दें, इसको 20 इसको, या 10 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू हम रख सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों इक्वल रीडिंग इसलिए दिखाया ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और कैलकुलेशन कर सकें
और इसीलिए जो है हमने इजी रीडिंग और इजी वैल्यू को हम सेलेक्ट किया हूँ। तो बस इस वीडियो को बस यहीं इसी पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।